आज आपको बहुत देर हो गई। पहले खाना खा लो, मुझे सभा के लिए जाना है। पता है, वापस आते वक्त मैं शाओ ज़ैंग से मिला, जो नगर पालिका सरकार के लिए काम करता है। हमने थोड़ी देर बातचीत की। उसने मुझे कुछ सुझाव दिए। फिर से केंद्रीय अधिकारियों ने धार्मिक आस्थाओं पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं और घरेलू कलीसियाओं के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज कर दिया है। सभी समुदाय और गांव वाले हम परमेश्वर के विश्वासियों की छानबीन कर रहे हैं। मुखबिरों के पुरस्कार की कोई योजना भी शुरू कर रहे हैं। मैंने अभी हमारे समुदाय के निवासियों पर निगरानी रखने का एक नोटिस देखा, जिसमें परमेश्वर के विश्वासियों की सूचना देने के लिए लिखा है। जब तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है, ईसाइयों का समय बहुत खराब ही रहने वाला है। हमें कभी भी पकड़ा और जेल में डाला जा सकता है। इतने सालों तक अगर परमेश्वर का मार्गदर्शन और सुरक्षा नहीं मिलती, तो हम परमेश्वर में विश्वास के अपने अनुभव पर नहीं टिक पाते। हाँ। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी हमें कितना भी सताए, फर्क नहीं पड़ता। हमें सभाएं करनी चाहिए, परमेश्वर के वचन पढ़ते रहना चाहिए और परमेश्वर की गवाही के लिए सुसमाचार फैलाते रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में हमारी आस्था बनाए रखें। बिल्कुल सही कहा। हम पे जितना अत्याचार बढ़ेगा, उतनी ही दृढ़ता से परमेश्वर का अनुसरण करना होगा। हाँ, मैं चलती हूँ। अच्छा, बारिश का मौसम है, ध्यान रखना। ठीक है। बहन शाओ, ये किताबों की छपाई की रसीद है, इसे ध्यान से रखना। अच्छा बहन लियू। हाँ। वचन देह में प्रकट होता है किताब की छपाई कैसी चल रही है? अगर सब सही चलता रहा तो महीने के अंत तक छप जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद। अब जबकि लोग परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य का अध्ययन करते हुए उसे स्वीकार कर रहे हैं, हमें उन्हें जल्दी परमेश्वर के वचन पढ़ने का मौका देना चाहिए। आपने सही कहा। हमें मिलकर इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ। अब सुसमाचार के कार्य के बारे में बात करें। ठीक है। लगता है पुलिस आ रही है। परमेश्वर के वचन की किताबें छुपा। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। अभी चलो। अभी इसी वक्त। इस जगह की तलाशी लो। सीधी खड़ी रहो। ये जबरदस्ती है। आपके पास तलाशी का वारंट है? ज्यादा होशियार मत बनो। तलाशी का वारंट? तुम जैसे परमेश्वर के विश्वासियों पर हम जब चाहें तब छापा मार सकते हैं। हमें किसी वारंट की जरूरत नहीं है। परमेश्वर पे विश्वास करके कौन से नियम को तोड़ा हमने? ईसाइयों को गिरफ्तार करने का अधिकार आपको किसने दिया? चालाक मत बनो। तुम मुझे कानून मत सिखाओ। मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम्हारा परमेश्वर में विश्वास कम्युनिस्ट पार्टी का कानून तोड़ता है। कम्युनिस्ट पार्टी तुम सबको खत्म कर देगी। सीधी खड़ी रहो, होशियार मत बनो। आप जबरदस्ती मेरी तलाशी ले रही हैं। ये मानव अधिकार का उल्लंघन है। ये गैर कानूनी है। मानव अधिकार? चीन में रहकर भी तुम्हें मानव अधिकार चाहिए? फिर तो अगले जन्म में फिर से पैदा होने के लिए कोई और देश ढूंढना। चीन में मानव अधिकारों के बारे में बात मत करो। चीफ, ये देखिए। इन सबको ले चलो। चलो चलो चलो। रकम तो बहुत बड़ी है। ये महिला पक्का कलीसिया की अगुआ लगती है। इस बार हमने सच में बड़ा हाथ मार लिया है।
चीफ, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? करना क्या है? वो उच्च अधिकारी विश्वासियों से खुद पूछताछ करना चाहते हैं। शहर के आपराधिक पुलिस विभाग में ले जाओ इन दोनों औरतों को। बाकी 3 विश्वासियों से हम पूरी रात यहीं पूछताछ करेंगे। जी सर। कप्तान चेन, परमेश्वर, माहौल को देखकर लगता है ये पुलिस वाले अपराध स्वीकार करने के लिए पक्का मुझे यातना देंगे। मैं बहुत परेशान हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। मुझे साफ साफ बताओ, तुम सबने कलीसिया के 70,000 युवान कहां रखे हैं? तुम्हारे अगुआ कौन है और तुम सब उनसे संपर्क कैसे करते हो? मैंने कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया। आप मुझसे पूछताछ क्यों कर रहे हैं? कलीसिया के नेताओं और पैसों के बारे में पूछने के पीछे आपका इरादा और उद्देश्य क्या है? बकवास बंद करो। जब तक तुम यहां हो, मैं जो भी सवाल करूं उसका सीधी तरह जवाब दो। बताओ। कप्तान चेन, ये परमेश्वर के विश्वासी सचमुच निडर लोग होते हैं। जब तक इसके साथ सख्ती से पेश नहीं आएंगे तो ये हमें साफ साफ नहीं बताएगी। जल्दी बोलो तुम, बताओ। बदतमीज, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार दूंगा, समझी? बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब साफ साफ बताओगी या नहीं? बताओ सब कुछ। बदतमीज, बता बता, बोल। जल्दी बताओ, कलीसिया का पैसा कहां है? नहीं बताओगी तो यहां से जिंदा बचकर नहीं जाओगी। मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। जल्दी बताओ, तुम लोगों की कलीसिया के पैसे कहां हैं? तुम्हारे अगुआ कौन है? बताओ, बताओ। मैंने कहा बताओ, बताओ, बताओ। हाँ? बताओ, कौन है तुम्हारे अगुआ? अभी भी नहीं बताना चाहती? जल्दी बोल, हाँ या ना। बोल, बता जल्दी, बता जल्दी, बोल हाँ या ना। जल्दी बता, बोल। मैंने कहा बोल, जल्दी बोल। तुम्हारे अगुआ कौन है? बदतमीज, लगता है तू बिजली के डंडे खाने के बाद ही सब कुछ बताएगी। अगर अब भी कुछ नहीं बोला तो मेरे बिजली के डंडे का वार सा होगी। ये तुम्हें सबसे नाजुक जगह चोट पहुंचाएगा। बोल। कप्तान चेन, ये बेहोश हो गई। इसे होश में लाओ। तुझे नहीं पता कि अगर मैं तुझे यहीं खत्म कर दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। बोलो, बोलो। मैंने कहा बोल। टब में पानी लाओ।
ये पानी कुछ ज्यादा ही ठंडा है, ठंड से तड़प कर मर जाओगी। आओ चलते हैं, दूसरे कमरे में गर्म हो लेते हैं। जब ये ठंड नहीं सहन कर पाएगी तो खुद ही हमें पूरी कहानी बताएगी। परमेश्वर, मैं ये सब ज्यादा देर नहीं सह पाऊंगी। मुझे डर है कि मुझे मौत तक सताया जाएगा। परमेश्वर, कृपया मुझे विश्वास और शक्ति दे। परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। जब लोग अपने जीवन का त्याग करने के लिए तैयार होते हैं तो सब कुछ तुच्छ हो जाता है और कोई भी उनका लाभ नहीं उठा सकता। जीवन से अधिक आवश्यक क्या हो सकता है? पुलिस सिर्फ मुझे मौत से डराने और परमेश्वर से विश्वासघात करने के लिए मुझ पर इस तरह के अत्याचार कर रही है। अगर मैं जिंदा रहना चाहती हूं और यहूदा बनती हूं तो न केवल मुझे जीवन की प्राप्ति नहीं होगी बल्कि मुझे परमेश्वर भी दंड देंगे। परमेश्वर, मेरा शरीर कमजोर है, लेकिन मैं आपको धोखा देना नहीं चाहती। चाहे मुझे मौत ही क्यों न मिले, फिर भी मुझे गवाह बनकर खड़ी रहना है। उस रात मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती रही। मुझे लगा कि अगर मैंने परमेश्वर को पुकारना बंद कर दिया तो मैं ये सब झेल नहीं पाऊंगी। परमेश्वर के वचन ने भी मेरा हौसला बढ़ाया, जिसने मुझे आगे बढ़ने का आत्मविश्वास और शक्ति दी। यहां तक कि दर्द भी अचानक थम गया। कप्तान चेन, इतनी यातनाओं के बाद भी कुतिया ने कुछ नहीं बताया। ये बहुत ज्यादा कट्टर लगती है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो हम उच्च अधिकारियों को क्या जवाब देंगे? जवाब देने लायक है ही क्या? कप्तान जी आएंगे तो सोचेंगे। ये क्या, एक और कट्टर? कप्तान जिया, कप्तान हु, आप दोनों यहां आइए, बैठिए। आइए बैठिए ना। ये बताओ, 70,000 युआन कहाँ है? तुम्हारा अगवा कौन है और किसके संपर्क में रहती हो? बदजात। बताती हो या नहीं? नहीं तो तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। रुक जाओ। आप इसे कैसे मार सकते हैं? आपने देखा नहीं दीवार पर क्या लिखा है? ऐसा क्या है जो आप प्यार से नहीं कह सकते? ये क्या, इसे अभी तक बांध के क्यों रखा है? चलो खोलो इसे। तुम्हारा नाम शाओली है ना? प्यासी होगी, लो थोड़ा पानी पी लो। ओह, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे साथ बस बातचीत करना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारा बहुत प्यारा परिवार है, एक प्यार करने वाला पति और ख्याल रखने वाला बेटा। अगर उन्हें पता चला कि तुम्हें इस तरह पीटा गया है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा।
ये बताओ, तुम्हारे पास जीने के लिए इतनी अच्छी जिंदगी है तो परमेश्वर पर विश्वास क्यों करना? परमेश्वर पर तुम्हारे विश्वास की वजह से तुमने खुद अपने प्यारे से परिवार को तोड़ दिया। क्या यही चाहती थी? तुम्हें पति और बेटे की याद आ रही है? एक काम करते हैं, तुम बता दो कि तुम कलीसिया में किससे संपर्क करती हो और तुम्हारे अगुआ कौन है। हम तुम्हें जल्द से जल्द छोड़ देंगे और तुम्हारे परिवार के पास वापस भेज देंगे। क्या बोलती हो? आप ये बात साफ नहीं बता रही हैं कि मैं अपने परिवार से वापस क्यों नहीं मिल सकती, और मेरी पीड़ा के लिए कौन जिम्मेदार है? जब से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता संभाली है, तब से वे पागलों की तरह ईसाइयों को पकड़ती और बेरहमी से धार्मिक विश्वासों को सताती रही है। ईसाइयों को घर लौटने में असमर्थ बना दिया है, उनके प्रियजनों को अलग कर दिया गया है और उनके परिवार बिखर गए हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ईसाई धर्म के परिवारों को सताए जाने के लिए दोषी है। चुप कर। अपराध स्वीकार करने के लिए सता रहे हैं और चाहते हैं मैं अपने भाई बहनों को धोखा दूं। वे सब मेरी ही तरह हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आप लोग जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। मैं आप लोगों के सामने इन चीजों का खुलासा बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं समझी नहीं, इतनी जिद्दी क्यों हो तुम? किसी के लिए भी व्यावहारिक होना ज्यादा बेहतर होता है। जैसे कि कहा जाता है, स्वर्ग उन लोगों को नष्ट कर देता है जो अपना भला नहीं समझते और अपने लिए कौन नहीं जीता है। अगर तुमने साफ साफ नहीं बताया तो तुम्हें बहुत कुछ भुगतना होगा। वैसे मैं ये भी जानती हूं कि तुम सब परमेश्वर के विश्वासी अच्छे लोग हो जिन्होंने कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया। इसलिए मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती हूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नीति धार्मिक आस्थाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना है। खासकर तुम लोगों की घरेलू कलीसियाओं पर कड़ी कार्यवाही करना और प्रतिबंध लगाना राष्ट्रीय सरकार का लक्ष्य है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी की नीति को स्वीकार लो। अगर कम्युनिस्ट पार्टी तुम लोगों को अनुमति नहीं देती तो परमेश्वर में विश्वास मत करो। चीन में सिर्फ दब्बू लोग ही सुख शांति से जी पाएंगे। तुम्हें मेरी बात समझ में तो आ रही है ना? आपने जो कहा मैं उसे समझती हूं। अगर चीन के लोग शांति से जीना चाहते हैं तो उन्हें पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी का गुलाम बनना होगा। कम्युनिस्ट पार्टी चाहे संविधान और मानव अधिकारों का उल्लंघन करती हो, तब भी लोगों को चुपचाप उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। कम्युनिस्ट पार्टी चाहे स्वर्ग की और जनता की इच्छा के विरुद्ध काम करती हो, तब भी लोगों को उसे समर्थन और सहमति देनी होगी। केवल ऐसे ही लोग कम्युनिस्ट पार्टी की नजर में अच्छे और नेक हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी की आज्ञा का पालन नहीं करता उसे सजा दी जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी उसे जेल भेज देगी और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। क्या इस तरह का राजनीतिक दल लोगों को शांति दे सकता है, या फिर सिर्फ पीड़ा और बर्बादी ही देगा? बहुत हुआ। तू नहीं जानती कि अच्छा क्या है और बुरा क्या। कप्तान जिया ने तुझे कितने प्यार से समझाया, लेकिन तू टस से मस नहीं हुई।
लगता है तुझे प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। तुम्हें लगता है तुम कुछ नहीं बताओगी तो हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकते? अगर मुंह नहीं खोलोगी तो हम तुम्हें नंगा करके तुम्हारा वीडियो बनाएंगे और उसे इंटरनेट पर डाल देंगे और कहेंगे कि तुम एक वेश्या हो जो लोगों के घरों को बर्बाद करती है। इससे तुम्हारी इतनी बदनामी होगी कि तुम्हारा पति और बेटा कभी भी अपना सर नहीं उठा पाएंगे। फिर देखते हैं उसके बाद तुम कैसे जी पाती हो। हाँ। देखो, तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए। मैं तुम्हें सोचने के लिए 5 मिनट देती हूं। ये चीनी कम्युनिस्ट राक्षस कोई भी बुरा और नीच काम कर सकते हैं। अगर ये सच में मेरा वीडियो बनाएंगे और मुझे बदनाम करने के लिए इंटरनेट पर डाल देंगे तो मेरे पति, मेरा बेटा और मैं दूसरों के सामने अपना मुंह कैसे दिखा पाएंगे? परमेश्वर, मुझे क्या करना चाहिए? तुम सभी को जागते रहना चाहिए और हर पल प्रतीक्षा करनी चाहिए और तुम्हें मेरे सामने अधिक आना चाहिए। तुम लोगों को शैतान की विभिन्न साजिशों और चालाक योजनाओं को पहचानना चाहिए, आत्मा को जानना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए और सभी प्रकार के लोगों, मामलों और चीजों को समझने में सक्षम होना चाहिए। तुम्हारे भीतर मेरा साहस होना चाहिए। सही मार्ग पर चलने के लिए मेरे ज्ञान पर भरोसा करो। शैतान के षड्यंत्रों को तुम्हें पकड़ने की इजाजत न दो। चीनी कम्युनिस्ट पुलिस वाले मेरा नाम बदनाम करने की धमकी देते रहते हैं ताकि मैं परमेश्वर से धोखा करूं। अगर मैं अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए शैतान से समझौता करती हूं तो क्या मैं शैतान की चाल में नहीं फंस रही हूं और एक शर्मनाक यहूदा नहीं बन रही हूं? प्राचीन संत सुसमाचार के प्रचार के जरिए परमेश्वर की गवाही के लिए अत्याचार, दर्द और अपमान सहने को तैयार रहते थे। वे शैतान से हार मानने के बजाय शहीद हो जाते। उनके शानदार और निस्वार्थ बलिदानों के लिए परमेश्वर उनकी प्रशंसा करते थे। ये अत्याचार और अपमान जो मैं अभी परमेश्वर में विश्वास करने की वजह से सह रही हूं, ये गौरव की बात है। मैं दृढ़ता से परमेश्वर के साथ खड़ी रहूंगी और शैतान की चाल को कभी सफल नहीं होने दूंगी। सुनो, जल्दी सोचकर हमें जवाब दो। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो हम तुम्हारा वीडियो बनाएंगे। मेरे पास स्वीकार करने के लिए कुछ भी नहीं। मैं ये साफ देख रही हूं कि बदनाम करना, कीचड़ उछालना और झूठे आरोप लगाना आप कम्युनिस्ट लोगों की घटिया चाल है। आप लोगों की पार्टी लोगों को परमेश्वर से धोखा करवाने के लिए कुछ भी करेगी। चुप कर बदजात। चीन में जो कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी की नहीं सुनता, उसका इलाज कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे ही करती है। कम्युनिस्ट पार्टी अपने काम को ऐसे अंजाम दे रही है, कोई इससे नहीं बच सकता। जितनी जल्दी तुम ये समझोगी और साथ दोगी उतना ही अच्छा होगा। इसके साथ आप वक्त बर्बाद मत करो। पहले इसको हिरासत केंद्र भेजो। स्थानीय विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इससे उगलवाना ही होगा कि कलीसिया के पैसे और अगवाओं के ठिकाने कहां हैं। हथकड़ी लगाकर इसे ले जाओ। ऐसा है कि अच्छा ठीक है, हाँ ऐसा ही करते हैं हम, ठीक है ना? क्या गप्पे मार रही हो सब? ये परमेश्वर की विश्वासी है और परमेश्वर के बारे में किसी को इसकी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। और अगर इसने कोशिश की तो तुरंत खबर करो। समझ गई सब? हाँ मैडम।
जल्दी बताओ, कलीसिया का पैसा कहाँ है? तुम्हारा अगुआ कौन है? अगर नहीं बताया तो यहां से जिंदा बचकर नहीं जाओगी। स्थानीय विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें इससे उगलवाना ही होगा कि कलीसिया के पैसे और अगवाओं के ठिकाने कहाँ हैं। ये चीनी कम्युनिस्ट पुलिस वाले तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मैं इन्हें वो नहीं बताती जो ये जानना चाहते हैं। हम परमेश्वर के विश्वासी जीवन के सही तरीके का अनुसरण करते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इतनी बुरी क्यों है? वो परमेश्वर के विश्वासियों को जीने क्यों नहीं देती है? प्राचीनों के पूर्वज, प्रिय नेता, वे सभी परमेश्वर का विरोध करते हैं। उनके हस्तक्षेप ने स्वर्ग के नीचे के सभी लोगों को अंधेरे और अराजकता की स्थिति में छोड़ दिया है। धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिकों के वैध अधिकार और हित, ये सब पाप को छिपाने के तरीके हैं। परमेश्वर के कार्य के सामने ऐसी अभेद्य बाधा क्यों डालना? परमेश्वर के लोगों को धोखा देने के लिए विभिन्न चालों को क्यों आजमाना? वास्तविक स्वतंत्रता और वैध अधिकार और हित कहां है? निष्पक्षता कहां है? आराम कहां है? स्नेह कहां है? धोखेबाज योजनाओं का उपयोग करके परमेश्वर के लोगों को क्यों छलना? परमेश्वर के आगमन को दबाने के लिए बल का उपयोग क्यों? क्यों नहीं परमेश्वर को उस धरती पर स्वतंत्रता से घूमने दिया जाए जिसे उसने बनाया? क्यों परमेश्वर को तब तक परेशान किया जाए जब तक उसके पास आराम से सिर रखने के लिए जगह न रहे? मनुष्यों के बीच का स्नेह कहां है? लोगों के बीच स्वागत की भावना कहां है? ये परमेश्वर का सब कुछ एक झटके में मिटा देना, फिर से उसका अपमान करना और उसे मार डालना चाहता है और उसके कार्य को ढाने और उलट-पुलट करने का प्रयास करता है। वो कैसे परमेश्वर को समान दर्जे का मान सकता है? कैसे वो पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच अपने काम में परमेश्वर के हस्तक्षेप को बर्दाश्त कर सकता है? कैसे उसके घिनौने चेहरे को उजागर करने के लिए वो परमेश्वर को अनुमति दे सकता है? वो कैसे परमेश्वर को अपने काम को बाधित करने की अनुमति दे सकता है? क्रोध के साथ भभक रहा ये दुष्ट कैसे पृथ्वी पर अपनी शक्ति के दरबार में परमेश्वर को शासन करने की इजाजत दे? ये कैसे स्वेच्छा से हार स्वीकार कर सकता है? इसके कुत्सित चेहरे की असलियत को उजागर किया जा चुका है, इसलिए किसी को यह पता नहीं है कि वो हंसे या रोए, और इसकी तो बात करना ही वास्तव में मुश्किल है। क्या यही इसका सार नहीं है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर में विश्वास करती हूँ और सुसमाचार फैलाती हूँ, ये चीनी कम्युनिस्ट सरकार मुझे गिरफ्तार करती है और इस तरह से सताती है, यहाँ तक कि वे परमेश्वर को धोखा देने के लिए मुझे बहकाने की पूरी कोशिश करते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वास्तव में बहुत दुष्ट और प्रतिक्रियावादी है। हम मनुष्य परमेश्वर द्वारा बनाए गए थे। ये एक स्व प्रमाणित सत्य है कि हम परमेश्वर की आराधना और अनुसरण करते हैं। चीनी कम्युनिस्ट सरकार पूरी सख्ती से हमें परमेश्वर पर विश्वास करने से रोकती और प्रतिबंधित करती है। जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं उन्हें वो पागलों की तरह गिरफ्तार करते हैं और सताते हैं। वे जो करते हैं वो बहुत प्रतिक्रियावादी और स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध है। केवल शैतान ही परमेश्वर से इतनी घृणा करेगा। केवल शैतान ही इतनी बेशर्मी से परमेश्वर की जगह मनुष्य को चुनेगा, हमेशा के लिए इंसान को काबू में करने, उस पर कब्जा करने और अंत में उसे बर्बाद और नष्ट करने की कोशिश करेगा। चीनी कम्युनिस्ट सरकार दुष्ट शैतान है, परमेश्वर की दुश्मन है, वो जीता जागता राक्षस जो मनुष्य की आत्मा को निगल जाती है। ये लोग मेरे कट्टर दुश्मन हैं। चाहे वो मुझे कितना भी सताए, मैं परमेश्वर के साथ दृढ़ता से खड़ी रहूंगी। मैं परमेश्वर से वफादारी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूंगी। परमेश्वर के विश्वासियों से पूछताछ करना बहुत मुश्किल है। उन्हें परमेश्वर में इतना विश्वास क्यों है? मुझे नहीं लगता वो स्वीकार करेगी। जो मामला अभी हमारे हाथ में है वो दिमाग खराब करने वाला है। कप्तानी, अब सब कुछ
आपके ऊपर है। यह इतना मुश्किल है कि अभी भी पूछताछ करनी पड़ रही है? हमें कलीसिया के पैसे और अगुवाओं के ठिकाने के बारे में जानकारी उगलवाने की सख्त जरूरत है। अगर जरूरत पड़ी तो हम परमेश्वर के विश्वासियों के अगुवाओं को जैसे चाहे वैसे खत्म कर सकते हैं। उनकी जिंदगियों का कोई मोल नहीं। यह अधिकार पार्टी की केंद्रीय समिति द्वारा दिया गया है। कप्तानी, हर तरह की यातनाएं और चालें हम आजमा चुके हैं, लेकिन यह औरत टस से मस नहीं हुई, ना सख्ती से ना प्यार से। एक औरत सबसे ज्यादा परवाह किसी करती है? अपने परिवार की। और उसे सबसे ज्यादा डर किसका होता है? बदनामी का। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। देख रही हो ना, इस बार तुम्हारे बेटे और तुम्हारी छोटी बहन को हमने पकड़ लिया है। तुम लोग परमेश्वर के विश्वासी हो। तुम सब लोग एक ही सोच वाले परिवार की तरह हो। तुम्हारे बेटे की त्वचा बहुत नाजुक लगती है। तुम तो बहुत दिन तक बर्दाश्त कर पाई। मैं सोच रहा हूं कि ये लोग कितने दिनों तक बर्दाश्त करेंगे। मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे ने अभी अभी कॉलेज से डिग्री हासिल की है। उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो सकता है। अगर वो परमेश्वर में विश्वास करने की वजह से जेल चला जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए तुम जो कुछ भी जानते हो उन सबका अगर खुलासा कर दोगी तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को अभी आजाद कर देंगे। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। सोच समझकर फैसला करना। पिताजी, माँ। हाँ? मुझे आज कॉलेज से फोन आया है। वे चाहते हैं कि मैं कॉलेज में ही रहूं और पढ़ाऊं। पता नहीं मेरी बहन और बेटा अब कैसे होंगे। पुलिस के यातना देने के तरीके बहुत दर्दनाक हैं। क्या वे दृढ़ता से उनका सामना कर पाएंगे? परमेश्वर, मुझे उनकी बड़ी फिक्र हो रही है, लेकिन मैं अपनी भावना में बहकर आपको धोखा नहीं दे सकती। कृपया आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। परमेश्वर कहते हैं, इस समय में एक युद्ध तेरे भीतर चल रहा होगा, परंतु तू पीड़ा को सहने की इच्छा करेगा और अपने प्रेम करने वाली चीजों को छोड़ना चाहेगा। तू परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए इन कठिनाइयों को सहने की इच्छा रखेगा, और हालांकि तू भीतर कष्ट सहेगा, तू देह को बढ़ावा नहीं देगा और परमेश्वर का हृदय संतुष्ट हो जाएगा, और इसलिए तू भी अंदर चैन महसूस करेगा। यही वास्तव में कीमत चुकाना है। यदि परमेश्वर को प्रेम करने के मार्ग पर तू परमेश्वर की ओर खड़े होने के योग्य है, जब वो शैतान के साथ युद्ध करता है और तू शैतान के पास न चला जाता है, तब तू परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त कर सकता है और तू अपनी गवाही में दृढ़ खड़ा हो सकता है। पुलिस मुझे फंसाने के लिए मेरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी दे रही है और परमेश्वर को धोखा देने के लिए और अपने भाइयों बहनों का विश्वास तोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। ये शैतान का प्रलोभन है। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखकर उनके लिए और उनके साथ दृढ़ता से गवाह बनकर खड़ी रहूंगी। मैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने आप को न तो परमेश्वर को धोखा देने दूंगी और न ही निराश होने दूंगी। क्या ख्याल है? अच्छे से सोच लिया तुमने? तो बताओ, कलीसिया का पैसा कहां छुपा कर रखा है? तुम लोगों के अगुआ कौन है? मुझे जो बताना था मैं बता चुकी हूं। जो मुझे नहीं बताना है
चाहे आप लोग मुझे कितना भी मजबूर करें, वो मैं नहीं बताऊंगी। बहुत अच्छे, तुम नहीं बताना चाहती, ठीक है। तो तुम्हें हम आज रात एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां तुम सच में बहुत मजे करोगी। कप्तान, ये औरत बहुत जिद्दी है। वैसे कोई बात नहीं, हमने इसके परिवार के लोगों को नहीं पकड़ा है। हम ऐसा कर भी लेते तो वो नहीं मानती। मैं देखना चाहूंगा कि उसके विश्वास में कितना दम है। मुझे नहीं लगता कि वो आज रात के बाद भी नहीं टूटेगी। परमेश्वर, मैं नहीं जानती ये पुलिस वाले कौन सी बेरहम यातना मुझे देंगे। कृपया आप ही मुझे विश्वास और ताकत दें। चल अंदर। कप्तान, अभी तापमान 0 से 25 डिग्री कम है। अगर तुमने साफ साफ नहीं बताया तो हम तुम्हारे कपड़े उतार देंगे और तुम्हें ठंड में तड़पा कर मारेंगे। तो बताओ, तुम्हारे अगुवाओं के नाम क्या हैं? वे रहते कहां हैं? तुम लोग एक दूसरे से संपर्क कैसे करते हो? इसके कपड़े उतारो। मुझे मत छूना, मुझे जाने दो। तुम लोग खुद को इंसान मानते हो। जिसके पास ज़मीर होता है वो ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता। क्या तुम लोगों को इंसाफ के दिन से डर नहीं लगता? इंसाफ का दिन? हम कम्युनिस्ट लोग तो नर्क में जाने से भी नहीं डरते। हम इंसाफ के दिन से क्या डरेंगे? चलो शुरू करो। तुम लोग गुंडे हो, गीदड़ हो। मुझे बच्चा जलने के बाद का बुखार है। मैं ठंड नहीं सह सकती। तुम लोग एक बीमार इंसान को भी नहीं छोड़ोगे। अभी भी खुद को इंसान मानते हो। मैं तुम्हारे बुखार का इलाज करूंगा और फिर तुम्हें गठिया, हृदय रोग और गुर्दे का रोग भी होगा। और उसके बाद ये फरिश्ते भी तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएंगे। जाओ, ठंडा पानी लेकर आओ। तब से एक बूंद पानी भी नहीं गिरना चाहिए। अगर गिरा तो तुम नहीं बचोगी। इसकी पीठ पर डालो। तब भी नहीं बोली तो इसे जम कर मर जाने दो। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा नाच लेती हो। हाँ? अपने सामने गुंडों, राक्षसों और गीदड़ों के इस झुंड को देखकर मेरा दिल नफरत से भर गया है। ये नरक से आए राक्षसों की तरह हैं, जिन्हें इंसान को जख्म देने में खुशी मिलती है और जो इंसान के दर्द से मजा लेते हैं। इनमें जरा भी भावनाएं और इंसानियत नहीं है। ये केवल अत्याचार और जुल्म ढाना जानते हैं। लो, ये तुम्हारी सूजन के लिए है। अब ये बता, कलीसिया का पैसा कहाँ है? हाँ? बोल।
जब मैंने फिर से बताने से इनकार कर दिया तो पुलिस वालों ने मेरी जांघों और जननांगों पर कई बार बिजली के डंडे से झटके दिए। हर एक झटका मेरे शरीर में अनगिनत सुइयों की तरह चुभ रहा था। दर्द से मेरी जान निकल रही थी। इससे भी घिनौनी हरकत ये थी कि एक पुलिस वाले ने मेरे स्तनों को दबाने के लिए चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया। इससे मुझे इतना दर्द हुआ कि मैं चिल्लाती रही। फिर उन्होंने एक बर्फ जैसे ठंडे मिनरल पानी की बोतल मेरे जननांगों और जांघों के बीच डाल दी। ठंड का प्रहार तुरंत मेरे पूरे शरीर में फैल गया। मुझे लगा जैसे मैं बर्फ की चट्टान में तब्दील हो रही थी। मुझे लोहे की कुर्सी पर हथकड़ी लगा दी गई थी। मेरे पास उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन राक्षसों की यातना सहने और अपमानित होने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती थी। वैसा घिनौना एहसास मौत से भी बदतर था। फिर उन्होंने सरसों का पानी मेरी नाक में डाल दिया। मेरी नसिका में जलन करते हुए ये दर्द तुरंत मेरे दिमाग में फैल गया। मैं सांस नहीं ले पा रही थी और मेरा दम घुट रहा था। वे मुझे लगातार यातना देते रहे। अब मैं और सहन नहीं कर सकती थी। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। मुझे लगा जैसे मैं मरने वाली थी। कप्तान, मुझे लगता है ये हमें कुछ नहीं बताने वाली। मुझे डर है कहीं ये... किस बात का डर? इस जिद्दी परमेश्वरी औरत के लिए हम और निर्दयी होंगे। जाओ, इसके लिए कुछ ट्यूशन की गोलियां लाओ। क्या तुम्हें परमेश्वर में विश्वास नहीं है? तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचाने क्यों नहीं आया? हाँ? चीनी कम्युनिस्ट पुलिस ने न केवल मुझे अपमानित किया और हर तरीके से मुझ पर अत्याचार किया, बल्कि उन्होंने बेहूदगी से परमेश्वर की निंदा और तिरस्कार भी किया। मैंने अपने हृदय की गहराई से इन राक्षसों के झुंड से नफरत की। मैंने परमेश्वर के वचनों को याद किया। यही समय है मनुष्य अपनी सभी शक्तियों को लंबे समय से इकट्ठा करता आ रहा है। उसने इसके लिए अपने सभी प्रयासों को समर्पित किया है, हर कीमत चुकाई है, ताकि वो इस दानव के घृणित चेहरे को तोड़ सके। और जो लोग अंधे हो गए हैं, जिन्होंने हर प्रकार की पीड़ा और कठिनाई सही है, उन्हें अनुमति दे कि वे अपने दर्द से उठे और इस दुष्ट प्राचीन शैतान को अपनी पीठ दिखाए। मुझे शैतान से लड़ने के लिए अंत तक शक्ति और दृढ़ संकल्प महसूस होता रहा। फिर मैंने अपना मन बना लिया, चाहे मुझे कितना भी दर्द और अपमान सहन करना पड़े, मैं परमेश्वर की गवाही के लिए दृढ़ता से खड़ी रहूंगी। परमेश्वर, मैं और ज्यादा सहन नहीं कर सकती। कृपा करके मुझे बचाओ। कप्तान, अगर हम नहीं रुके तो हमारे हाथों इसकी मौत हो जाएगी। कप्तान, इसने अब तक कुछ नहीं बताया। हम इसे मरने नहीं दे सकते। भाड़ में जाइए सर की, दिमाग खराब हो गया।
मुझे एक तौलिया देना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीनी कम्युनिस्ट पुलिस किसी को इतनी बुरी तरह से पीट सकती है। आप सही कह रही हैं। परमेश्वर के विश्वासी अच्छे लोग हैं। अगर ये वाकई बहादुर हैं तो भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ कर दिखाएं। हाँ। परमेश्वर में विश्वास करना अच्छी बात है। ऐसे भले लोगों के साथ पुलिस इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? वो तो कातिलों के साथ भी इतने बेरहम नहीं होते। सच में ये बहुत बेरहमी है। आप लिखना कि कैसे पुलिस ने आपको पीटा। जब आप बाहर निकलो तो इन पर मुकदमा करना। मुकदमा? मगर कहाँ? सरकार, पुलिस, अदालतें सब एक मायाजाल है। लोगों के लिए वहां कोई रास्ता नहीं। ये खाओ, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। इसने कितना ज्यादा सहन किया। आप सबका धन्यवाद। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, सच। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जुल्म सहने के बाद हालांकि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुकी थी, लेकिन वास्तव में परमेश्वर की मौजूदगी, उनकी दया और कृपा को मैंने महसूस किया। मुझे परमेश्वर के वचन की सर्वव्यापी शक्ति और ताकत का भी एहसास हुआ। जब भी मैं यातना और जुल्म के बीच कमजोर और नकारी हो गई थी, तो मुझे परमेश्वर के वचन ने दिलासा दिया और हौसला बढ़ाया। उससे मुझे शैतान को हराने के लिए आत्मविश्वास और साहस मिला। जब मैंने लगातार शैतान के बहकावे और हमले का सामना किया, तो परमेश्वर के वचन ने मुझे बार बार समझाया और मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे शैतान की चालों को समझने की शक्ति दी। जब मैं उनकी यातनाओं को सहते हुए मरने के कगार पर थी, तभी परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोल दिया और मुझे खतरे से बचा लिया। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर की जीवन शक्ति किसी भी शक्ति पर प्रभुत्व कर सकती है। इसके अलावा वो किसी भी शक्ति से अधिक है। उसका जीवन अनंत काल का है। उसकी सामर्थ्य असाधारण है और उसके जीवन की शक्ति आसानी से किसी भी प्राणी या शत्रु की शक्ति से पराजित नहीं हो सकती। परमेश्वर की जीवन शक्ति का अस्तित्व है और अपनी शानदार चमक से चमकती है, चाहे वो कोई भी समय या स्थान क्यों न हो। परमेश्वर का जीवन संपूर्ण स्वर्ग और पृथ्वी की उथल पुथल के मध्य हमेशा के लिए अपरिवर्तित रहता है। हर चीज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, परंतु परमेश्वर का जीवन फिर भी अस्तित्व में रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ही सभी चीजों के अस्तित्व का स्रोत है और उनके अस्तित्व का मूल है। अगर परमेश्वर के वचन मेरे जीवन की शक्ति नहीं होते, उनकी देखभाल और सुरक्षा नहीं मिलती, तो मैं शैतान के बेरहम जुल्मों का सामना नहीं कर पाती, ना ही मैं आज जीवित रहती। परमेश्वर, मैंने अपने लिए आपका प्यार महसूस किया है। अगर मैं एक दिन यहाँ से जिंदा निकलकर बाहर जा सकूंगी, तो आपके प्रेम के बदले में मैं वफादारी से अपने कर्तव्य का पालन करूंगी।